केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। कि ये 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन जो हुआ, इसमें सभा के द्वारा किन किन प्रस्तावों को लाया गया और किन किन प्रस्तावों को राज्य कमेटी ने आम सभा में, इस जनसभा में, इस सम्मेलन में पास किया। इस पूरी 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान हमारी साथियों ने 19 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और 19 सदस्यीय कमेटी के गठन के बाद जो हम लोगों ने प्रस्ताव लाया इस राज्य के संदर्भ में, तो पहला प्रस्ताव आया कि जो देशव्यापी चक्का जाम संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है 31 तारीख को, उसमें हम लोग को सड़क से लेकर रेलवे तक को जाम करने का हम लोगों ने प्रस्ताव लाया और पारित किया कि हमारे साथी इसमें भाग लेंगे। दूसरा, राज्य के मौजूदा स्थिति के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया और आकलन किया और यहाँ की स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो भी क्रांतिकारी शक्तियाँ हैं, जो भी क्रांतिकारी मोर्चे हैं, चाहे मंच हैं, जो या संगठन है या जन संगठन है या प्रगतिशील साथी हैं, जो सच में देश हित, जनता हित और राज्य हित की बात सोचते हैं, उनको मिलाकर हम लोग मंच या मोर्चा बनाकर जनवादी तरीके से संघर्ष करेंगे और जनता के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तीसरा प्रस्ताव हम लोगों ने लाया था कि अभी जो खंडित बारिश है, पूरे राज्य के अंदर में बारिश की जो कमी हुई, उसके लेकर झारखंड राज्य को अकालग्रस्त घोषित कराने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ की जीव, जानवर, पशु और इंसान की ज़िंदगी अच्छी तरह से चले, पानी की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो। ये अकालग्रस्त घोषित कराने की मांग हम लोगों ने किया। चौथा प्रस्ताव उन्होंने पारित किया कि झारखंड के अंदर में विगत जो सर्वे सेटलमेंट हुआ वो फेक सर्वे सेटलमेंट है, जो अभी पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन उसके आधार पर जो आदिवासियों की ज़मीन थी, जो दलितों की ज़मीन थी, जो पर्चा के द्वारा ज़मीन मिली थी गरीब को, भूमिहीनों को, उन सारे ज़मीनों को छीनने का प्रयास किया गया है और जो लोग भूमि जिनकी नहीं थी, बाहर से आए थे, वो आज भूमि के मालिक बन गए और जो 50 एकड़ 60 एकड़ भूमि के मालिक थे, आज उनके पास 50 डिसमिल भी ज़मीन नहीं है। उनका बंदोबस्ती गलत तरीके से माफियाओं ने कराकर उनके घर को, श्मशान को, पशु चार के जगह है, उनकी पूजा का स्थल है, खेल का मैदान है, तमाम चीज़ों को लोगों ने बंदोबस्त करा लिया। सरकार 17-18 में रसीद काटना बंद की थी, लेकिन रसीद काटना बंद करके उसको दूसरे लोगों को ज़मीन को देने का उन्होंने बंदोबस्ती करना शुरू कर दिया। इसके खिलाफ हम लोग यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और संघर्षित संस्था को मिलाकर हम लोग उसको लड़ेंगे कि सर्वे सेटलमेंट को खारिज करो और नया सर्वे सेटलमेंट खतियान और रजिस्टर्ड 2 के आधार पर करो। पांचवी हमारी है कि सरकार से ये हम लोग मांग करेंगे कि भूमि बैंक जो रघुवर की सरकार बनाई थी, जिसमें 21,37,000 एकड़ ज़मीन को उस बैंक में रखा गया था, उस ज़मीन को हम लोग छीनेंगे और लैंड बैंक को ख़त्म करो और जो भूमिहीन गरीब जनता है उस जनता के बीच में ज़मीन का वितरण करो। ये हम लोग का अगला मांग था। उसके साथ साथ साथियों, ये झारखंड राज्य के अंदर में जो मिनरल रिच है, धनी है, खनिज खान से धनी राज्य है, वहाँ की जनता गरीब है। उस जनता की गरीबी, बेरोजगारी को लेकर हम लोगों ने मांग किया है सरकार से कि आप यहाँ के जितने सरकारी संस्थान हैं, तमाम में बैकलॉग जो वैकेंसी है या करंट जो वैकेंसी है, उसका विज्ञापन निकालकर, उसकी बहाली को निकालकर यहाँ के युवाओं को, यहाँ के छात्रों को आप नौकरी दें। जो आप सिस्टम चला रहे हो ठेकेदारी प्रथा को, जो सिस्टम चला रहे हो पारा टीचर, पारा पुलिस, पारा स्वास्थ्य केंद्र में, ये सबको बंद करना होगा, सबको रेगुलराइजेशन करना होगा, सबको नियमितीकरण करना होगा, सबको एक सरकारी मानदेय का जो स्थिति होती है, सैलरी के आधार पर उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाओं के आधार पर दो। क्योंकि ये हमारे सांसद और विधायक जो हैं 5 साल के लिए चुने जाते हैं, वो पारा नहीं कहलाते हैं, उनको 2-2 पेंशन भी मिल जाता है। लेकिन हमारे जो युवा आज इतनी मेहनत के बाद, इतने खर्च के बाद जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको पारा के रूप में 10,000, 5,000, 15,000 की नौकरी देकर
उनके पूरी ज़िंदगी को नरक बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग सरकार से मांग भी करेंगे और सड़क से लेकर संसद तक हम लोग हाला बोल युवाओं को एकजुट करेंगे और युवाओं को एकजुट करने के बाद हम लोग इसके खिलाफ में लड़ेंगे। ये हम लोगों ने एक प्रस्ताव लाया था। उसके बाद था कि इस राज्य के अंदर में शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो निजीकरण की व्यवस्था है, जितने अच्छे सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय थे उसको इतनी बुरी स्तर तक ला दिया गया है कि उसमें शिक्षकों की अभाव है। प्रयोग करने वाले जहां हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक व्यवस्था है बिल्कुल नहीं है, और नियमित शिक्षकों का आना भी नहीं है। जिसमें 12 शिक्षक चाहिए उसमें 3 शिक्षक हैं, एक शिक्षक केवल ऑफिसेस में बैठे हैं, एक शिक्षक केवल मार्केटिंग में लगे हैं और एक शिक्षक के बल पर पूरा स्कूल चल रहा। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को ये सरकार जानबूझकर ध्वस्त करना चाहती है, इसलिए कि उन सभी चीज़ों को प्राइवेट हाथों को देना है। झारखंड के अंदर में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो इतने महंगे हैं कि गरीब गुरबे मजदूर किसान के बेटे तो उसमें नहीं पढ़ सकते हैं, और वो केवल सर्टिफिकेट बेचने का काम है और उसी सर्टिफिकेट का वो मेरिट के आधार पर लोगों को नौकरी मिलना है। तो हमें लगता है कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और गरीब जनता जो यहाँ की है उसके बच्चों को तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन बाहर से जो लोग आए हुए हैं, जो डिग्री खरीद लेते हैं, सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं, निश्चित रूप से उनके बच्चे BDO CO बनेंगे और वही यहाँ के लोगों को दमन करने के लिए कुचलने का प्रयास भी करेंगे। इसके खिलाफ हम लोगों ने पारित किया है कि हम सरकार से मांग करेंगे कि तमाम स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है, विश्वविद्यालयों में जो शिक्षकों की कमी है और महाविद्यालयों में जो शिक्षकों की कमी है उस कमी को पूरा करें, और वहाँ के जो छात्र यूनियन हमारे AIRSO है उनसे मिलकर हम लोग आंदोलन भी करेंगे और इसको हम लोग हाला बोल अभियान के तहत ये मांग करेंगे कि स्कूल कॉलेज की स्थिति को सुदृढ़ करो ताकि हमारे बच्चों को सही शिक्षा मिल सके, और जब सही शिक्षा मिलेगी तभी हमारे बच्चे अच्छे पदों पर जाकर रहेंगे और हमारे बच्चों को भी नौकरी मिलेगी। साथ साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य पर भी एक प्रस्ताव लाया था कि सरकारें जो भी रही हों उनका नीतियाँ एक ही रही है, केवल उनका कहने का तरीका अलग रह गया। पिछली सरकार भी स्वास्थ्य केंद्र बनाई है, गांव-गांव, पंचायत प्रखंड 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपया लगाकर बिल्डिंग बनी है, लेकिन सर्दी खांसी की दवा का भी वहाँ व्यवस्था नहीं है, एक नर्स तक भी नहीं है। अगर कुत्ता काट दे तो उसके लिए इंजेक्शन भी नहीं है, सियार काट दे तो इंजेक्शन भी नहीं है। तमाम बिल्डिंगों के दरवाज़ों में दीमक लग रहा है, उसके छज्जे गिर रहे हैं, और सरकार कह रही है कि मैं जनता की सरकार हूँ, यहाँ माटी की पार्टी की सरकार है कि हम जनता के लिए लड़ेंगे, आदिवासी समाज के लिए लड़ेंगे। लेकिन जनता ने तो आपको एक विश्वास के साथ में वोट दिया था, लेकिन जिन बातों को लेकर आप आए थे सत्ता में, आप उसको बातों को भूल गए और आज भी वो स्वास्थ्य केंद्र ऐसे बंद पड़े हैं जिसमें बकरी खसी लोग रखना शुरू कर दिए, लकड़ी और जलावन रखना शुरू कर दिए। तो हमारा कहना है कि जब तक जनता का स्वास्थ्य सही नहीं होगा वो जनता अपने विषय में नहीं सोचेगी। जब तक जनता के स्वास्थ्य के हम सुदृढ़ करने के प्रोग्राम्स नहीं लाएंगे तब तक जनता स्वस्थ नहीं रहेगी। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को स्वास्थ्य केंद्रों को खोलना चाहिए, वहाँ पर नर्स, डॉक्टर्स और दवा इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए। ये प्रस्ताव हम लोगों ने लाया और प्रस्ताव को पारित सदन ने किया था। उसके बाद का है पानी की समस्या। पूरे झारखंड पानी का भंडार है, जिस पहाड़ के नीचे जाएं पानी हमें मिल सकता है, लेकिन सरकार कॉरपोरेट घरानों के हक में बड़े बड़े डैम बनाती है जिसमें 10, 20, 50 गांव डूब क्षेत्र में आ जाते हैं और उनको विस्थापित किया जाता है। लेकिन उसको अगर बंद करके सरकार छोटे छोटे डैम बनाकर उसे कैनल निकालकर अगर किसानों के खेत को पानी दे तो हमें लगता है कि झारखंड की मिट्टी जो है अन्य राज्यों की मिट्टी से ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ बहुफसली व्यवस्था की होगी और किसानों का जीवन अच्छा होगा। लेकिन ऐसी सरकार नहीं करती है। वो करेगी तो किसान का मजदूर नहीं मिलेगा। यह देश राज्य को मजदूर बनाना है, आदिवासियों को मजबूर बनाना है, और मजदूर बनाने के लिए इनके शिक्षा को मार देना है, इनके स्वास्थ्य को मार देना है, इनके खेत को छीन लेना है कि सस्ते दर पर मजदूर कॉरपोरेट घरानों को देने के लिए मिलेंगे। तो इस पर भी हम लोगों ने प्रस्ताव लाया है कि छोटे छोटे डैम बनाकर किसानों को पानी दो और पानी देने के बाद किसानों को जो सब्सिडी
देना है वो सब्सिडी दो, किसानों की फसल जो बर्बाद हो रही है उसको सही मूल्यांकन करके उनका पैसा दो, और एक निम्नतम मूल्य पर उनके फसलों को खरीदो और समय पर उनको पैसा दो, और साथ साथ जो उनके खेत को छीनने का प्रयास किया जा रहा है उसको रोक लगाओ। अगर नहीं लगाओगे तो हम लोग सड़क में इसके आंदोलन भी करेंगे। ये हम लोगों ने 9 प्रस्ताव लाया और 9 प्रस्ताव को पारित किया है और इसको लेकर पार्टी आगे भी काम करेगी। धन्यवाद सर। इस सम्मेलन में आपके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड के रामाचंद्रन आए हुए हैं, तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जरूर। झारखंड में बहुत बार आ चुका हूँ मैं, 40 साल से जब बिहार झारखंड एक साथ है तब। पार्टी का झारखंड में जो इतिहास रहा है, कब से यहाँ पे यह पार्टी झारखंड में काम कर रही है, झारखंड से लेकर आपको क्या उम्मीदें हैं, इस सम्मेलन के बाद आपको झारखंड में क्या संभावनाएं नजर आती हैं, इस विषय पर हम आपकी राय को जानना चाहेंगे। देखिए, मैं इस सम्मेलन का उद्देश्य पहले जो है बोलूँगा। अभी भाकपा माले रजिस्ट्रार अखिल भारतीय स्तर पर इसका 12वीं पार्टी कांग्रेस का आयोजन कर रहा है केरला में कोझिकोड शहर में, सितंबर 24 तारीख से 29 तारीख तक। सितंबर 24 को रैली आम सभा होंगे, उसके बाद 5 दिवसीय पार्टी सम्मेलन होंगे। उसमें हम लोग पार्टी कार्यक्रम, पार्टी क्रांति का रास्ता और राजनीतिक प्रस्ताव और राजनीतिक सांगठनिक रिपोर्ट, ये 4 दस्तावेज को चर्चा करके इसमें पास करेंगे और उसके आधार पर जो है आगे बढ़ने का कार्यक्रम सब तैयार करेंगे। उसमें आप ही जो केंद्रीय कमेटी है जो पार्टी को लीड करते हैं, उसका नाम वो उन्होंने एक तैयार किया, जो नया कमेटी का लिस्ट पेश करेंगे और उसका भी चुनाव होंगे, नया कमेटी का भी चुनाव होंगे, उसका सेक्रेटरी का भी चुनाव होंगे, जनरल सेक्रेटरी का भी चुनाव होंगे। ये कार्यक्रम का भाग में ये हम लोग का ये 1 साल से ज़्यादा हो गया, ये प्रक्रिया शुरू किया है, दस्तावेज तैयार करना और पार्टी का मेंबरशिप को फाइनलाइज करना और नीचे से लेकर सम्मेलन करते करते अभी राज्य सम्मेलन का स्थिति में आया है। राज्य सम्मेलन सब अगस्त 20-21 तक ख़त्म हो जाएगा महाराष्ट्र में। उसके बाद केंद्रीय कमेटी बैठेंगे, फिर सितंबर में अखिल भारतीय सम्मेलन होंगे। और इसका ये झारखंड कॉन्फ्रेंस जो है 8वां कॉन्फ्रेंस है, इसमें भी 8 राज्य सम्मेलन ख़त्म हो गया है और अभी हम परसों जाएंगे, हम लोग भोपाल का राज्य सम्मेलन 27-28 को करेंगे। ये प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और इस विषय में हमारा जो दस्तावेज में मूल रूप में स्पष्ट किया है, हमारा देश जो है पहले भी दक्षिणपंथी सरकारों के नीचे थे। उन्होंने इधर साम्राज्यवादी उदारीकरण का नीति लागू किया था। 91 में से औपचारिक रूप में ये उदारीकरण का नीति इधर शुरू किया था। उसके नीचे पूरा देश कॉर्पोरेटीकरण का नीचे आया है, कॉर्पोरेट ताकत बढ़ रहा है। अभी अब से कोविड का समय में हम देखिए 2 साल का कोविड में ये कॉर्पोरेट का ताकत जो है बहुत बढ़ गया, लेकिन जनता का संपत्ति बहुत कम हो गया और गरीबीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। अमीरीकरण और गरीबीकरण, ये दोनों, इसका अमीर और गरीब का बीच का अंतर बहुत बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। इस स्थिति को कैसे दूर करेंगे? और इसके बीच में और एक खतरा आया है। अभी जैसे ये अमीरीकरण गरीबीकरण के खिलाफ जो है देश जनता लड़ रहा है, जैसे अभी बीजेपी सरकार अधिकार में आने के बाद जो है जो नीतियों को अपनाया है, जैसे जम्मू कश्मीर को विभाजन किया, उसके बाद मुस्लिम जनगण को ये उनका सिटीजनशिप भी खत्म करने का एक कानून, संविधान का एक अमेंडमेंट लाया। और इसके बाद कॉर्पोरेट के हित में कानून ला करके खेती का क्षेत्र पूरा कॉर्पोरेट के नीचे लाने का प्रयास किया। ये हर चीज़ के ऊपर खिलाफ जो है जनता संघर्ष किया है। यहाँ का CAA को लेकर के बहुत बड़ा ये शानबाग जैसे
पूरा देश में महिला लोग भी सामने आकर के बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। इसको ख़त्म करने के लिए सरकार पूरा प्रयास किया, असफल हो गया, लेकिन कोविड का स्थिति में इसको असफल करने में प्रयास किया, सफल हो गया। कोविड को इस्तेमाल करके इसको दमन किया। लेकिन उसके बाद जो कॉर्पोरेट नीति लागू किया खेती के क्षेत्र में, उसके खिलाफ आप देख सकते हैं एक ऐतिहासिक संघर्ष हो गया कि पंजाब हरियाणा से और पश्चिम उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा मात्रा में गया, लाखों करके किसान जो है दिल्ली की दिशा में मार्च किया और उसमें क्या हो गया, दिल्ली को सीज किया, एक उपरोध हो गया दिल्ली का। और ये दिखाता है जनता अगर ऊपर क्या जनता का उपराव होता है, आगे आएंगे, पूरा देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। इतना दिशा में संघर्ष आगे तेज हो गया है। लेकिन ये जो संघर्ष को आगे लेके जाने के लिए एक बड़ा रुकावट था गया है आरएसएस फांसीवाद। आरएसएस जो है पूरा दुनिया का सबसे पुराना फांसीवादी संगठन है। ये 1925 में शुरू किया है। ये भारत का हिंदू राष्ट्र में परिवर्तन करने का लक्ष्य से ये 1925 में शुरू किया है। और उसके बाद जो है ब्रिटिश साम्राज्य का सेवा किया उसने और आज़ादी का संघर्ष को विरोध किया। और भारत में जो धर्म के आधार पर भारत का विभाजन को करने में ब्रिटिश साम्राज्य को मदद किया उसने, और भारत का विभाजन हो गया और उसके कारण जो नुकसान हो गया उसमें भी वो बहुत बड़ा क्रिमिनल काम जो है आरएसएस किया है। और गांधी जी को हत्या तक जो है उसका क्रिमिनल काम जो पहुंच गया है। और इस स्थिति के बाद अभी जो जनता इससे अलग हो रहे थे उसको भी दूर करते हुए ये नए रूप में आरएसएस जनसंघ के जगह पर बीजेपी को बना करके उनका राष्ट्रीय फ्रंट के रूप में बना करके सामने आया है। अभी बीजेपी अधिकार में आया है। इसके कारण अभी जो है आरएसएस का फांसीवाद जो है बहुत मजबूत हो रहा है हर दिन। तो इसलिए हमको आरएसएस फांसीवाद को ख़त्म करना होगा, साथ साथ जो है कॉर्पोरेटीकरण को ख़त्म करना होगा और भारत को एक नया रास्ता देना चाहिए। ये रास्ता देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहा है। और इसलिए ये आरएसएस फांसीवाद के खिलाफ, कॉर्पोरेट राज के खिलाफ संघर्ष तेज करते हुए हम ये पर्यावरण सहित सब विषयों को सामना कर देखते हुए, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई को साथ लेते हुए, ये लिंग व्यत्यास का जेंडर क्वेश्चन के ऊपर जो शोषण हो रहा है उसको भी ख़त्म करने का प्रयास करते हुए वर्ग संघर्ष को एक नया रूप देगा, समग्रता देगा और उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और ये परिवर्तन लाएंगे ताकि एक नया समाज बनाएंगे, समाजवादी समाज बनाएंगे। और जिधर पर्यावरण का विषय को भी हम लोग आंसर देंगे। पूंजी और प्रगति का बीच का अंतर विरोध को हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से समझाने सही दिशा में पहुंचाने के लिए भी प्रयास करेंगे। ये पार्टी का दृष्टिकोण है। और इस दृष्टिकोण में जो है पूरा देश का जनता को, मेहनत का जनता को इकट्ठा करना होगा। विश्व स्तर पर भी जो है कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के बीच में एकता करना होगा। इसलिए हम लोग विश्व स्तर पर भी एक संगठन बनाया है, हाईकोर, जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है क्रांतिकारी ताकतों का, उनका प्रतिनिधि भी जो है सम्मेलन में भाग लेंगे। तो इसे सम्मेलन एक बड़ा कार्यक्रम के साथ, एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के साथ शुरुआत किया है और इसको समाप्त करने तक जो है वो एक दिशा का, भारत का क्रांतिकारी जनता को एक क्रांतिकारी दिशा देने में हम लोग सफल हो जाएगा। हमारा प्रतीक्षा है। संघर्ष को हम आगे तेज करने के लिए हम आगे पूरा प्रयास करेंगे। झारखंड की जनता को और पार्टी के कैडर को आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? झारखंड का जो स्थिति है, झारखंड विश्व का अभी जो आंकड़ा जितना भी है उसके अंदर देखेगा, झारखंड विश्व का सबसे धनिक इलाका है। पहले हम लोग माना जाते थे जर्मनी का रूर लाइन जो है सबसे धनिक इलाका है, नहीं, उससे भी कई गुना ज़्यादा धनिक है झारखंड। लेकिन इतना धनिक होने के बावजूद भी जो है भारत का सबसे गरीब जनता जो है झारखंड का है। ये कैसे हो गया? झारखंड का ये संपत्ति सब जो है जंगल से लेके सब कुछ जो है लूट रहा है कॉरपोरेट्स। ये कॉरपोरेट लूट के टाटा से जो शुरू किया लूट जो है अभी जिंदाल अदानी तक पहुंच गया है। इस लूट में झारखंड का जनता हर दिन ज़्यादा गरीबी का रंग नीचे आ रहा है और कॉरपोरेट बड़ा मोटा हो रहा है।
इस स्थिति को ख़त्म करना चाहिए। तो ये इसको आगे बढ़ाते हुए इधर जो ताकत बढ़ा रहा है आरएसएस फासीवाद को भी हमको विरोध करना होगा। आरएसएस फासीवाद का सहयोगियों को विरोध करना होगा और आरएसएस फासीवादियों को इधर जमीन तैयार करने वाला दक्षिणपंथी फोर्सेस को सबको विरोध करना होगा। विरोध करते हुए झारखंड का जनता का दिशा देने के लिए एक मोर्चा, एक क्रांतिकारी मोर्चा तैयार करना होगा। इसके लिए प्रयासरत होने चाहिए। ये सम्मेलन में निर्णय किया है, जैसे अभी पहले इस राज्य सेक्रेटरी, राज्य सचिव कॉमरेड वशिष्ठ जी ने एक्सप्लेन किया है। ये झारखंड का समस्याओं को लेकर के एक जन मोर्चा तैयार करेंगे और पार्टी का दृष्टिकोण के आधार पर इस जन मोर्चा जनता को संगठित करके बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। सड़क में जनता को आह्वान करके लाएंगे ताकि ये स्थिति को परिवर्तन करने का लायक जन मोर्चा को अधिकार में लाएंगे और क्रांतिकारी दिशा में आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा संदेश है और इसको मजबूत करने के लिए झारखंड का राज्य कमेटी प्रयास करेंगे। हमारी बात हो रही थी CPI-ML स्टार के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड के रामाचंद्रन से। उससे पहले हमारी बात हुई स्टेट सेक्रेटरी कॉमरेड वशिष्ठ तिवारी से। इस विषय पे आगे की योजनाओं को लेके इन्होंने विस्तार से बताया। पार्टी के काम करने का लाइन क्या होगा, इस चीज़ को लेकर आपने विस्तार से बताया। धन्यवाद। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।